जैन बौद्ध धर्म में जितनी भी प्रेरणादायी बातें, उनमें से पहली बात जो है, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। मतलब हमेशा कार्य करते रहें, हमेशा काम करते रहें और कभी उससे छुटकारा मत पाइए, कभी उससे रिटायरमेंट हो जाइए। क्योंकि काम करते समय जितनी भी ऊर्जा हम लगाते हैं, वो ऊर्जा हमें अंदर से ताजगी और तंदुरुस्ती निर्माण करती है। इसलिए कभी भी रिटायर मत हो जाइए, हमेशा एक्टिव बने रहिए, हमेशा कार्यरत रहें। दूसरी बात, कोई भी चीज जो हमारे जीवन में हम कर रहे हैं, उसको धीरे गति से कीजिए। धीरे गति से की हुई चीज सफलता पैदा करती है, निर्मित करती है। इसलिए सफलता निर्मित करने के लिए कोई भी चीज को धीरे गति से कीजिए, हल्की गति से कीजिए, तभी वो चीज पूर्णतया बनी रहती है या बनती है। तीसरी बात, डोंट फिल योर स्टमच। मतलब हमारा पेट जो है वो पूरी तरह से मत भरिए। मतलब पेट भरा ये फील होना नहीं चाहिए। आधा पेट ऐसा ही रखिए, खाली रखिए। आधा पेट खाली रखेंगे तो हमारी पाचन शक्ति जो है वो बढ़ सकती है, और जितनी पाचन शक्ति हमारी बढ़ेगी उतनी तंदुरुस्ती शरीर निर्मित करेगा, और शरीर की इस तंदुरुस्ती हमारे जीवन में अच्छा प्रकार का काम करवाने के लिए अच्छी ऊर्जा पैदा करेगी। इसलिए बौद्ध जैन परंपरा में या बौद्ध धर्म में अपने भिक्षुओं को बुद्ध ने ये कहा था, पेट पूरा मत भरिए, पेट आधा ही रखिए और ज्यादा भोजन मत कीजिए। दिन में एक बार ही भोजन करिए, जो दोपहर में मध्याह्न जो होता है, मध्याह्न के पूर्व आप भोजन करें। इससे शरीर में बहुत ही ऊर्जा निर्मित होती है और कोई भी प्रकार का आलस हमारे शरीर में पैदा नहीं होता। ये सेम थिंग जैन बौद्ध धर्म में वैसी की वैसी आज तक फॉलो होती है। इसलिए इस बात को आप ठीक प्रकार से समझें और इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। तो फिर से ध्यान में रखिए, डोंट फिल योर स्टमक। चौथी बात, सराउंड योरसेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स। अपने जीवन में जो अच्छे मित्र हैं उनसे घिरे रहें, उनके साथ बने रहें। अच्छे मित्र हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं, बुरे मित्र हमें बुरे मार्ग को लेके जाते हैं। इसलिए अच्छी मित्रों की संगति करें। बुद्ध ने भी कहा है, कभी भी मूर्खों की संगति मत करो, अच्छे लोगों की, पंडितों की, जो ज्ञान से भरा है उसकी संगति करें। इसलिए पाली भाषा में भी उसको कहते हैं, असेवनाच बालान पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम एतं मंगलम उत्तमम। मतलब ऐसे लोगों से संगति मत करो जो मूर्ख है, जो बालक है, बाला है। जो ज्ञानी है उसके साथ संगति करें। पंडितानं च सेवना, ज्ञानी लोगों के साथ संगति करें और वो पूजनीय है, उनकी पूजा करें, मतलब उनका आदर सत्कार करें, यही उत्तम मंगल है, ऐसा बुद्ध ने भी कहा है। इसलिए जो सराउंडिंग योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड जो कहा है, तो जैन बौद्ध धर्म में इसको भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है। पांचवी बात, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। मतलब अपने आने वाले जन्मदिन के लिए आप हमेशा तैयार रखिए, अपने मन से, अपने शरीर से खुद को खूब प्रकार से तंदुरुस्त और सादगी पूर्ण बनाए रखें। इसलिए गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, क्योंकि हमेशा आने वाला जो बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो हमारा जितना भी एज है, उम्र है, वो बढ़ती रहती है, उससे थकान पैदा होती है। लेकिन उत्साह अगर अपने जीवन में हो तो बर्थडे के दिन और भी उत्साहपूर्वक हम बने रहना चाहिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। छठी बात, हमेशा स्माइल बना के रखिए, हमेशा हंसे,
हमें से मुस्कुराए, दूसरों को भी स्माइल दे। इससे बहुत ही आनंदपूर्ण वातावरण निर्मित होता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा मुस्कुराए, हमेशा स्माइल दे, हमेशा हास्य अपने जीवन में विकसित करें। हास्य से दुख मुक्त अवस्था निर्मित होती है, इसलिए हास्य ये भी एक प्रकार का ध्यान है। लाफिंग ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो इसको बना के रखिए। सातवीं बात, रिकनेक्ट विथ नेचर। नेचर के साथ जुड़े रहे, कुदरत के साथ जुड़े रहे। कुदरत जो भी हमें देती है एक प्रकार की सादगी देती है, एक प्रकार का नया उत्साह देती है। तो हमेशा जब भी हम भूल जाए कि हम कुदरत के साथ नहीं है, नेचर के साथ नहीं है, तो उसके साथ पुनर्संबंध मतलब पुनर्स्थापित जो स्थिति है मन की, वो उस कुदरत के साथ कीजिए। पहाड़ों में जाइए, वृक्षों में जाइए, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द जो जंगल है उसमें जाइए, नदी के किनारे जाइए, पशु पक्षी को देखिए, प्राणी के साथ जाइए, सब जगह आप जाइए तो एक अलग सा आपको वातावरण फील हो सकता है और एक अलग सी ताजगी अपने जीवन में उभर सकती है। इसलिए रिकनेक्ट विद द नेचर। छठी बात, गिव थैंक्स। हर किसी को थैंकफुल धन्यवाद व्यक्त कीजिए, क्योंकि धन्यवाद व्यक्त करना मतलब हर किसी को अपने जीवन में बड़ा महत्व देना है। क्योंकि धन्यवाद इसी व्यक्ति को हम करते हैं कि जिसने हमारा काम किया, और काम करने के बाद हम उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम जो कुछ है सब लोगों के कारण है, सब कुदरत के कारण है। इसलिए हर किसी को, चाहे गमला हो, चाहे पौधे हो, चाहे वृक्ष हो, पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, औरतें हो, कोई भी हो, हमेशा सबके प्रति थैंक्सफुलनेस, धन्यवाद का भाव व्यक्त करें। ये जैन बुद्धिज्म की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 9वीं बात, लिव इन द मोमेंट। मोमेंट के साथ मतलब इस क्षण के साथ जीवन जिए। जो क्षण हमारे जीवन से अभी निकल जा रहा है, ऐसा हर आने वाला क्षण एक नया वर्तमान बनाता है और हमेशा वर्तमान हमसे निकल जाता है। तो वर्तमान में जिए, भविष्य काल की और अतीत की कल्पना में या स्मृति में मत जिए। तो हमेशा वर्तमान में जीने की कला को सीखे। वर्तमान जीने की कला सभी प्रकार की दुखों से, सभी प्रकार के तनाव से हमें मुक्तता दिलाती है। तो वर्तमान में जीना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं उनको वर्तमान क्षण क्या होता है मालूम होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हम तो भविष्य की कल्पना में रहते हैं या भूतकाल की, अतीत की स्मृति में रहते हैं। तो इसलिए हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। तो वर्तमान में जिए, सजगता सतर्कता से जिए, तभी जीवन में एक अलग सा आनंद आ सकता है। और 10वीं बात, फॉलो योर इकिगाई। अपनी जो इकिगाई है, अपने जीवन जीने का उद्देश्य जो है उसको फॉलो करें। तो हर किसी का जीवन जीने का उद्देश्य होता है सुख की निर्मिति, शांति की प्राप्ति, मन शांति, एक सुप्रीम अवस्था। तो जिस आदमी को ऐसा लगता है कि हमें जीवन में ये प्राप्त करना है सुख शांति, क्योंकि हमारे सभी भौतिक जीवन मार्ग, सभी लौकिक अवस्थाएं इस सुख प्राप्ति के लिए हैं। तो अल्टीमेट जो पारमार्थिक सुख है, उस सुख के लिए, उस शांति के लिए हमें हमारा इकिगाई जो है उसको ठीक से समझना होगा और इसको हमें अपने जीवन में अनुपालन करना होगा। तो इस बात को जरूर आप ठीक से समझें और ज़ेन बुद्धिज्म की इस प्रेरणादायी बातों को अपने जीवन में आचरण के तौर पर विकसित करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।